जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आओ प्रभु कृपा करो इय भांति, सब तज भजन करो दिन रात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरशंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम उनकी मानस में प्रवेश करते हैं। कहाँ है सब लोग? चित्रकूट। और आज चित्रकूट से कल भरत ने पिछली बार जो कथा सुनाई थी उसमें उन्होंने उनसे आज्ञा ले ली थी, और अंत में भगवान श्री राम निषाद राज को भी कह रहे हैं भैया तुम भी जाओ, मैं अब एकांत सेवन करूंगा, मुझे किसी बोले सेवा करूंगा, बोले नहीं मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, और हम अपने हिसाब से शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं। आगे देखिए क्या होता है। तो सानुज सिय समेत प्रभु राजत परण कुटी, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और कुटिया में इस प्रकार रहने लगे। तीनों जने ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे ज्ञान वैराग्य और भक्ति एक साथ वहां पे साक्षात शरीर धारण करके सामने उसमें पधार रहे हैं कुटिया पर्ण कुटी में। तो मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सब साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। जमुना उतर पार सब भयउ, सो बासर बिन भोजन गयउ। उतर देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। सही उतार गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुरी आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब राज साज समारी। सौंप सचिव गुरु भरतहि राजू, तिरहुत चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुरु सुख बानी, बसे सुखेन राम रजधानी, बसे सुखेन राम रजधानी। राम दर्श लगी लोग सब, करत नेम उपवास। हरि बोल, जय हो भक्तों की। और तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। बोले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की जय। चित्रकूट को प्रणाम करके जब वो लोग वापिस आ रहे हैं तो देखते हैं चुपचाप चले आ रहे हैं, कोई बात समझ नहीं आ रही कि हम राम से दूर होते जा रहे हैं। और मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, राजा जनक, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है कि हम उनसे छोड़ के आ रहे हैं अब। और प्रभु के गुण समूहों को देखो, भगवान कितने दयालु कितने कृपालु हैं, किससे कितने सबसे प्रेम से मिले हैं। और प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सीताराम स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप कहे जा रहे, क्योंकि अब वियोग है ना, बात भी क्या करें, सभी के दिल में वही पीड़ा है राम से अलग होने की। तो चुपचाप चले जा रहे हैं। फिर पहला दिन जब आए, पहले दिन जब चले चलते चलते रास्ते में यमुना जी आई। बोले यमुना मैया की जय। उस पर उतर के पार हुए। वो दिन उनका सारा दिन बिना भोजन के बीत गया। किसी का मन नहीं करा खाना भोजन करने का, क्योंकि राम से दूर होकर जा रहे हैं ना, तो सबका मन में बस ये व्रत से ही हो, व्रत नियम हो गया सारा दिन। किसी ने कोई भोजन नहीं करा। अब दूसरा जब चलते गए दूसरा मुकाम क्या आया, चलते हुए गंगा जी आ गई। तो गंगा जी कहाँ? शृंगवेरपुर में। तो वहां जाकर फिर राम सखा ने, जो निषाद राज थे वहां तो उसकी अपना राज्य था, उसने उनको खिलाने पिलाने का भरपूर अच्छी तरह सुप्रबंध कर दिया। विश्राम करने का, थोड़ा आराम करिएगा। जब थोड़े वहां से चले, एक सही नदी है वहां पर, उसमें उतरकर गोमती जी में स्नान करा। गोमती जी में स्नान करा तीसरे दिन। और चौथे दिन अयोध्या जी जहाँ पहुंचे। बोलो अयोध्या जी की जय, बोलो अयोध्या धाम की जय। अब यहाँ पर भरत जी अयोध्या धाम में आग पहुंच गए। संग में राजा जनक भी हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पूरा छोड़ के आ रहे हैं और पूरी तरह उनको सेट करके आएंगे राजगद्दी पे, मतलब राजभवन में क्या क्या किसको क्या करना है। और जनक जी फिर 3-4 दिन वहां पर अयोध्या में रहे और सबको अपना यथार्थ समान, क्योंकि अनुभवी थे, बड़े बुजुर्ग राजा थे, तो उन्होंने सबको सब चीज बताई कैसे कैसे राज करना है। राजकाज साज समाज सबको संभाल कर
वो वहां तक पहुंचा के गए और 4 दिन रहे। तथा मंत्री जी, गुरु जी तथा भरत जी को राज फिर सौंपा। बोले अब मुझे इजाजत दो, आज्ञा दो, मैं अपने तिरोहित नगर यानी जनकपुरी को जाऊंगा। सारा साज सामान ठीक करके जनकपुरी को चल दिए। बोला राजा जनक की जय। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मान मान के, क्योंकि राम जी ने कहा था ना, गुरु हमारे सिर पे जो भी कहेंगे, राज्य में जैसा कहेंगे वह इस प्रकार करिएगा। पहले भी योगी मुनि लोग राज करवाते थे राजा से, और आज तो साक्षात योगी और मोदी जी आ गए। तो ये नहीं है कि योगी लोग जो है संत लोग राजकाज नहीं जानते, सब जानते हैं, बल्कि हमसे और लोगों से अच्छा जानते हैं। उसमें धर्म भी होता है साथ में, है, और सब नियम कानून भी होते हैं अच्छी तरह। तो अब वो उनके अंडर में, उनके छाया में सब लोग नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मान करके श्री राम जी की राजधानी में अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो अयोध्या वासियों की जय। और कैसे करने लगे, कैसे रह रहे हैं लोग? सब लोग राम जी के दर्शन के लिए, तो मतलब राज्य खुशी रहे, 14 साल जल्दी से बीत जाएं, नियम कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, अब जाने क्या क्या अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए नियम ले रहे हैं। और वो भूषण भोग सब त्याग दिए किसी ने, कि राम जी जब अपनी भूषण भोग करेंगे तो हम क्यों करें। तो उन्होंने भूषण छैया सबने त्याग दिए, अपने ऐसे रह रहे हैं जैसे जंगल में रहता है, घर में रहते हुए भी कोई सुख का उपभोग नहीं कर रहे। बोलिए अवध वासियों की जय। और एक आशा में जीत रहे हैं, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, एक आशा में जी रहा है कि एक दिन तो प्रभु आएंगे, एक दिन तो राम वापस आएंगे, हम उस दिन के लिए अपने प्राणों को संभाल के रखेंगे। बोली जनकवासियों की, अयोध्यापुरी की जय, अयोध्या वासियों की जय। तो सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काई पाई सिख ओदे, पुनि सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मात सेवकाई। भूसर बोल भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज पल सोचू, आय सुदेव न करव सकोचू। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधीन कर सुबस बसाए, सानुज गे गुरु गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी, कर दंडवत कहत कर जोड़ी। आयस होई तिरहा सनेमा, बोले मुनितन पुलक सपेमा, समुझत कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होय सोई। सुन सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोल दिन साध, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा ले निरुपाद, सियापति राम जय जय। बोलो भरत भैया की जय, भरत शत्रुघ्न की जय। आहा हा हा। जब सब अपने घर में रहने लगे तो भरत जी ने मंत्रियों को और विश्वास पात्र सेवकों को, जो सेवा करने वाले थे, सब कुछ समझाया अच्छी तरह से कि सब चीज का ध्यान रखना, कोई चीज ऐसे उधर ना हो, राम जी जब तक लौट के नहीं आए। वे सब सीखा उन्होंने, भरत जी की सब बातें सुनी, जो आज्ञा कह के चले और अपने अपने कामों में लग गए सारे सेवक। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाया और कहा, शिक्षा दी। उनको क्या समझाया भरत जी ने कि भैया तुम सब माताओं की सेवा करोगे, महल में सब जो भी हैं, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ब्राह्मणों को बुलाया, देवताओं को, जितने ब्राह्मण थे, गुरु मुनि ऋषि मुनि थे, और ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर अवस्था के अनुसार उनसे विनय करी और उनसे निहोरा करा, यानी प्रार्थना करी कि आप लोग भी ऊंचा नीचा यानी छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो भी कार्य हो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, चाहे छोटा से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, बुरा काम हो या अच्छा काम हो, अगर मैं कोई गलती भी कर रहा हूं तो मुझको बताइएगा, समाज में कुछ भी गलत काम हो रहा है तब भी बताइएगा, और संकोच ना कीजिए किसी बात का, अच्छे से अच्छा, अच्छे से बड़ा बढ़िया से बढ़िया काम करवाइएगा। और भरत जी ने फिर अब परिवार के लोगों को बुलाया, समाज को समझा दिया, सेवकों को समझा दिया, गुरुजनों को समझा दिया, अब कौन आई, माताएं। फिर परिवार के सब लोगों को बुलाया, नागरिकों को तथा प्रजा को भी बुलाया जो खास खास थे, और उनका समाधान करा, तुमको कौन सी जगह कैसी चाहिए, कुछ चाहिए तो बताइएगा, और उनको सुखपूर्वक उनके घर में बसाया, सारे नगरवासियों को भी और सारे स्त्री पुरुषों को महलों में यथास्थान पर उनको सब समृद्धि देके, किसी प्रकार की कमी ना हो, उनको वहां पर विश्राम करवाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वो गुरु जी के घर आए, सब काम को सबको निपटा दिया, बैठा दिया सबको यथास्थान।
अब गुरु जी के पास आए कौन, भरत जी शत्रुघ्न के संग, और दंडवत प्रणाम करा गुरुदेव को और हाथ जोड़ के बोले, हे गुरुदेव, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं, मतलब मैं राजगद्दी पे नहीं बैठना चाहता, मैं अपने नियम को निभाना चाहता हूँ प्रभु की याद करके। बोले क्या? मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। बोले अच्छा, और प्रेम के साथ बड़े प्रेम से प्यार से बोले, हे भरत, जो भी तुम्हारे विचार है दिमाग में, जो भी तुम समझोगे और जो भी तुम कहोगे और जो भी तुम करोगे, वही इस संसार में धर्म का सार होगा। तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? तुम जो भी करोगे ना अच्छा ही करोगे, और लोग उस धर्म को मानेंगे और उस पर आपके पद चिन्हों पे चलेंगे सारे भक्त लोग। तो ये सब जब सुना तो भरत जी को बड़ा अच्छा लगा। तो भरत जी ने सुनकर उनकी शिक्षा ली और उनसे आशीर्वाद लिया, और फिर ज्योतिषियों को बुलाया, गणना करी आज कौन सा दिन अच्छा मुहूर्त का रहेगा। और अच्छा मुहूर्त जिस दिन अच्छा था, तो प्रभु की चरण पादुकाओं को सिंहासन पे विराजमान निर्विघ्नता पूर्वक कर दिया। सिंहासन में विराजमान, वही जो राम था, या राम के रतन की कोठरी थी, या अथवा पहरेदार थे, या सीता राम थे, है ना। आपने पीछे सुना था, बताया था कि पादुकाओं, 2 पादुकाओं का क्या मतलब, क्या क्या अर्थ निकाला भक्त कवि ने। और उनको विराजमान कर, अब उनको निश्चिंत हो गए, अब उनका अपना स्थान क्या ढूंढना, सबको स्थान दे दिया, शत्रुघ्न को भी ड्यूटी बता दी, अपना कर्तव्य बता दिया। अब अपना स्थान क्या होगा आगे सुनिएगा। राम मात गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा, जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मन गण कुश साथरी समाई, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। हरि बोल। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। आय हाय। अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन लजाई, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरत बड़े नए करतूत, चातक हंस सरार हैं, टैक विवेक विभूत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब क्या करा भरत जी ने, स्वयं को क्या करते हुए देखा, समझाया कि फिर राम जी ने भरत जी ने माता कौशल्या जी के चरण पकड़े और गुरु जी के चरणों में सिर नवाया, उनको प्रणाम करा दोनों को, और प्रभु के चरण पादुकाओं की आज्ञा लेकर कि आप यहाँ विराजो, प्रजा, और गुरु जी जैसे कहेंगे उस तरह से प्रजा चलेगी। और धर्म की धुरी को धारण करने में प्रवीण, धीरज धरने वाले भरत जी ने पास में, साथ में एक नंदी ग्राम था कुछ ही दूर पे शहर से, वहां पर्णकुटी बनाई, पत्तों की, जैसे भगवान श्री राम रह रहे चित्रकूट में, उसी प्रकार पर्णकुटी बनाई नीचे गड्ढे में जाकर, और उसमें निवास किया। और जिस प्रकार राम जी ने अपने बालों की जटाएं बना ली थी, उसी प्रकार उन्होंने अपने रेशमी कोमल बालों की जटाएं बना दी, सिर पर जटाजूट बांध लिया, और शरीर में मुनियों जैसे वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, जैसे ऋषि मुनियों ने राम जी को पहनाए थे कैकेयी ने, उसी प्रकार के वस्त्र धारण कर लिए। और पृथ्वी वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोद कर कुछ अंदर, वहां पर जैसे कुटिया में ही पृथ्वी को थोड़ा अंदर खोद के अंदर कुश की आसनी बिछाई, थोड़ा अंदर गड्ढा कर लिया ना, तो शांति रहेगी, और कोई आना जाना नहीं, सिर्फ एकांत में बैठेंगे भरत जी, ध्यान मग्न होंगे, और फिर प्रेम से तो वहीं से धर्म का आचरण करने लगे। बोलो भरत भैया की जय। ये है भाई का प्रेम, ये है भरत चरित्र, कि मेरे भाई अगर जंगल में रह रहे हैं तो मैं भी उसी प्रकार रहूंगा, सब कुछ भोग का त्याग करके। तो कुछ भी भोग नहीं करना, गहने कपड़े अनेक प्रकार के भोग सुखों को कैसे करा उन्होंने, मन से तन से वचन से तिनके के समान त्याग दिया, या तिनका फेंक देते हैं ना बीच में हाथ में आ, तो इस प्रकार उन सबको त्याग कर दिया, प्रतिज्ञा कर ली, जब तक श्री राम मेरे नहीं मिलेंगे मैं ऐसे ही रहूंगा, भगवान का स्मरण करता रहूंगा राम का। और जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र भी तरसते हैं, क्या क्या सुंदर शान है, हमारा इंद्र लोग भी इतना सुंदर नहीं है, देवराज इंद्र भी सिहाते थे, प्रशंसा करते थे, और जहाँ के राजा की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, लज्जित होते थे, हमारी क्या संपत्ति है जो राजा दशरथ के अयोध्या में है और उनके पास है। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर, आहा हा धन्य हो,
इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा में भौरा, चंपा के बाग में भौरा, खुशबू आ रही है, बड़ा सुंदर फूल है सब, लेकिन भौरा कहीं टिकता नहीं है, भौरा उनमें रमता नहीं है फूलों में, बस वहां का रस सार सार ग्रहण करा और वहां से चले गए। इसी प्रकार भरत जी ने वहां सब सुखों को त्याग करके और अपना एकांत में आ गए। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी जो थे, बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमान की भांति त्याग देते हैं। ये क्या बता रहे तुलसीदास जी? जो रामचंद्र जी के प्रेमी हैं वो बड़भागी मनुष्य लक्ष्मी विलास को कुछ नहीं समझते भक्ति के आगे। वो ऐसे भोग ऐश्वर्यों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे कि उल्टी किसी को आ जाती है, खा पी कर बढ़िया माल खाया और उल्टी आ गई, इस प्रकार वो सब त्याग देते हैं। ऐसे ही भरत जी ने त्याग दिया क्योंकि प्रेमी हैं राम के। और फिर उसको ताकते भी नहीं, ये भी नहीं कि हाय हम हमारा ऐसा था, वहां ही होता था, ये राज करते हुए, कोई याद स्मरण नहीं करना किसी भी पिछले अनुभवों का, पिछले सुखों का। इस प्रकार भरत जी स्वयं तो राम जी के प्रेम पात्र हैं ही, वो इस भोग ऐश्वर्य को त्याग में करने में ही खाली बड़े नहीं हुए, अर्थात ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कहते अभी भी जो त्याग है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो राम जी के प्रेम पात्र हैं। इसलिए पृथ्वी का जल ना पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति की हंस की भी सराहना होती है। कहते हैं इसीलिए जो होता है, जैसे पृथ्वी का जल नहीं पीता ना चातक, ऊपर से बूंद आती तभी पीता है, और जैसे नीर क्षीर विवेक करते हैं हंसनी, और ऐसी तभी तो हंस की सराहना होती है। इसी प्रकार सब मनुष्यों में, सब भक्तों में भरत की सराहना होती है, क्योंकि उन्होंने भी सब छोड़ दिया। सिर्फ पाना है तो सिर्फ तुझे कहना है, पाना अगर तो हरि नाम को पा, जाना अगर है तो ब्रिज धाम को जा, और खाना अगर है हरि नाम को खा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार चल रहे हैं। देह दिनौ दिन दूवर होई, घटहि तेज बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पण कीना, बरत धर्म धल मन न मलीना। जिमि जल निघट सरद प्रकाश, बिलसत बेतज बनज विकास, समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। और इस प्रकार श्री भरत जी दिनों दिन इसी प्रकार रहने लगे। कहीं साल महीने बीत गए, शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा, कृशकाय होता जा रहा है, क्योंकि एक ऋषि की तरह रह रहे हैं, तपस्वी की तरह रह रहे हैं, और तेज उनके चेहरे पे बढ़ता जा रहा है। हालांकि शरीर कश हो रहा है, लेकिन मुख का चेहरा तपस्या से चमक रहा। अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद तो घट रहा है, जो चर्बी, लेकिन बल और मुख छवि, बल में कोई कमी नहीं है। तभी तो उन्होंने हनुमान जी को एक तीर से गिरा दिया था। रात को घूमते थे अपनी कुटिया से बाहर निकलकर, ध्यान देते कोई गलत चीज आदमी ना आ जाए। तो पर बल और मुख छवि, मुख की कांति शोभा वैसी की ही वैसी बनी थी जैसे कि राम जी के सामने थी, उसमें कमी नहीं आई, बल्कि उसमें तेज बढ़ता गया ऋषियों की तरह। और राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। हर चीज नया हो रहा, रोज नया राम का प्रेम और प्रण बढ़ रहा है, और प्रेम बढ़ रहा है और पुष्ट होता जा रहा है। ये नहीं कह रहे बहुत दिन का अब तक नहीं आए, छोड़ो, ऐसे हम लोग का जैसे संसारी लोग कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज इतना काम था इतना छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, पूरी तपस्या बिल्कुल नियम सहित, और दिन पर दिन पुष्ट हो रहे हैं उनका चेहरे पे। शरीर तो घट रहा है लेकिन चेहरे पे तेज और प्रसन्नता बड़ी अच्छी आई छाई हुई है, और धर्म का दल बढ़ता जा रहा है। उनको देख देख के और लोग भी कर वैसे धार्मिक होते जा रहे हैं। और कहते हैं राम का प्रेम प्राण नित्य नया और पुष्ट हो रहा है, और अब उनका मन उदास नहीं है, हृदय में आनंद है। मैं राम से मिलके आया हूँ। एक बार राम की छवि जो देख ले फिर वो कहीं दुखी हो सकता है, और उन्होंने प्रसन्न छवि देख ली और राम ने सब कुछ क्षमा कर दिया है, बड़े प्रेम से हृदय लगाया है। उन्हीं बातों का स्मरण करते करते भरत जी ने वो अवधि बितानी आरंभ कर दी। जैसे शरद ऋतु में प्रकाश से जल घटता है, चंद्रमा के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बेंत बढ़ जाते हैं। डंडे जो बेंत के है ना, छड़ी जो बेल होती है, लताएं, वो बढ़ती चली आती हैं।
और कमल भी शरद को देख कर बोला, शरद ऋतु में बहुत विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश पे तारागण के समान हो रहे हैं। मतलब सब विकास हो रहा है भगवान श्री राम जी का स्मरण करते करते उनके मन में। और ध्रुव विश्वास अवधिरा काशी, स्वामी सुरत सुख बीत विकासी, राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहे नित चोखा। भरत रहन समझन कर तूती, भगत बिरत गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख बिसखुचाई, शेष गणेश गिरा गम नाही। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांग मांग आयस करत, राज काज बहु बात, सियापति राम जय जय राम। बोलो भरत चर सब भाइयों की जय। हा। और नियम दिन में निभाते थे, रात को सारे अवध की रक्षा करते थे, और घर में रहकर पूछते थे क्या हालचाल है। उन्हें विश्वास है, उनका विश्वास जो है ध्रुव तारे के समान अटल है। मतलब विश्वास हो तो ऐसा ध्रुव तारे के अटल, हिले नहीं इतने क्या हो गया, अब क्या, अब तो हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता, प्रभु नहीं आएंगे, मैं भगवान नहीं है, जैसे हम लोग करते जरा सा काम करा और भगवान ने अभी तो कुछ करा नहीं हमारे लिए। अटल विश्वास को लेकर उन्होंने 14 वर्ष की अवधि का ध्यान उनका पूर्णिमा के समान है, यानी खिलता जा रहा है। आनंद भी, अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है भरत जी के। और स्वामी की स्मृति बार बार करते रहते 24 घंटे। तो क्या है, वो आकाश गंगा की तरह, आकाश गंगा कभी क्षय नहीं होती, आकाश गंगा के समान प्रकाशित है उनकी स्मृति भगवान श्री राम की। राम का प्रेम ही उनका अचल सदा रहने वाला कलंक रहित चंद्रमा है, चंद्रमा के समान कलंक रहित, वैसा आम चंद्रमा नहीं जिसमें एक भी कलंक नहीं है, वही अचल है राम का प्रेम। और वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित, सारा रूपक बांधा आकाश में कैसे चमक रहा है तारों के साथ, क्योंकि उनके गुण हैं इतने, नक्षत्र गुण इतने। तो भरत जी की जो रहनी है, समझ है, करनी थी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन क्या कहें, उसका कोई अंत नहीं है। कभी भी बड़े से अच्छे सुख भी सकुचाते हैं भगवान भरत के का, हम गुणों का कैसे वर्णन करें। भक्ति वैराग्य ना सभी कुछ तो अनुपम था, औरों की तो बात क्या, स्वयं शेष गणेश सरस्वती भी उनका वर्णन कर सकती जो भरत जी के गुण है। बोले भरत चरत की जय, बोले भरत भैया की जय। और क्या करते थे, प्रातः काल उठते थे, नहा धो के स्नान करके पहले राजगद्दी पे जाकर जहाँ पे पादुकाएं विराजमान करी थी, वहां उस पादुकाओं का बिल्कुल ऐसा पूजन करते हैं, स्नान कराना, पुष्प चढ़ाना, धूप बत्ती अगरबत्ती करके हैं। और उनसे उनका हृदय प्रेम में समाता नहीं, उनके हृदय में वो प्रेम समान रहता। जब सब पूजन करते हैं ना, साक्षात जैसे सीता राम जी के चरणों का वंदना कर रहे हैं, और आंख नम हो जाती है, अश्रुपात होता था, बड़ा प्रेम आता था पादुकाओं की सेवा करने में। और पादुकाओं से फिर आज्ञा मांग मांग कर, आज मुझे प्रेरणा दीजिए, आज क्या काम करना है इसके लिए, हैं सारे अवध के लिए, मांग मांग के बहुत प्रकार के हर तरह से बड़ा सुंदर राजकाज करते हैं। बोलो भरत भैया की जय। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जी है नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बस तप तन कसहि। दो दिश समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई, देख दशा मुनि राज लजाई। हरि बोल। परम पुनीत भरत आचरण, मधुर मंजु मुद मंगल करण, हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निज दलन दिनेशु। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। हरि बोल। राम स्नेह सुधा कर सारू। और नित्य प्रति और उनका पूजन करते हुए शरीर बड़ा पुलकित होता है सेवा करके, जनता की भी और उन पादुकाओं की भी। हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान है, जीव पर राम राम जाप, राम का जाप हो रहा है, राम 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 राम, हंसते हुए हृदय में प्रफुल्लित होते हुए, रोमांचित होते हुए, प्रेम अश्रु बहाते हुए राम राम कहते अघाते नहीं थे भरत जी। नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है जिस समय जाप करते हैं या स्मरण करते हैं। और उधर लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी तो वन में बस रहे हैं इसी प्रकार, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा अपने शरीर को कस रहे हैं। जैसे भैया भरत वहां राम जी वगैरह रह रहे हैं, उसी प्रकार उससे ज्यादा परिश्रम करके भरत जी घर में ही तपस्वी के समान रह रहे हैं।
दोनों ओर की जब स्थिति समझते हैं, लोग देखते हैं ना, सब लोग कहते हैं अरे भरत कैसे भाई हैं, देखो भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं, उनकी तो प्रशंसा जितनी करो उतनी थोड़ी है, उनके गुण तो जितने गाओ उतना थोड़ा है। उनके व्रत और नियमों को सुन सुन के साधु संत ले जाने लगे, इतना तो हम भी नहीं कर पाते जितना भरत ने तपस्या में लीन है। जिस प्रकार संत सकुच आ जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। आहा, धन्य है भरत जो ऐसी तपस्या में लीन है अपने भाई के प्रेम में। और भरत जी का परम पवित्र आचरण देखकर आहा, मधुर सुंदर आनंद मंगलों का करने वाला है। पवित्र आचरण, चरित्र, यह कह रहे हैं जो भरत जी का चरित्र जो सुनता है करता है, यह हाँ आचरण में लाता है, वो कैसा है, मधुर सुंदर आनंद मंगलों का देने वाला है। कलयुग के कठिन पापों को क्लेशों को हरने वाला है। ये महात्मा है, देखो भरत जी का स्मरण करके जो कथा हमने चित्रकूट की सुनाई है, इसको आप पाठ रोज करें कभी कभी, और उनके गुणों को स्मरण करें भरत भैया के। हाँ हाँ, काश प्रभु हमें इतना इनका अंश मात्र भी हमें को भक्ति मिल जाए राम की, हम धन्य हो जाएं। ऐसी रोज प्रार्थना करें भरत भैया से, हमें भी ऐसी भक्ति दो नाथ। तो कहते हैं वो सब क्लेशों को हरने वाला है, पाप कलयुग के सारे पापों का नाश करने वाला है भरत जी का स्मरण करना, भरत जी की कथा सुनने में। महामोह रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है उनका चरित्र गाने से, सुनने से। और नष्ट करने, वो सूर्य के समान है, महामोह अंधकार खत्म हो जाता है जब सूर्य निकलता है ना, तो अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हृदय का महामोह भी नष्ट हो जाता है। कैसे? जब राम कथा या भरत कथा हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। इस प्रकार पाप के समूह रूपी हाथी के लिए राम भरत कथा क्या है, सिंह है। पाप रूपी समूह हाथियों के लिए, जैसे हाथी डर जाता है सिंह को देखकर, तो भरत की कथा क्या है, भरत चरित्र श्रवण करना पढ़ना सिंह के समान है, जो सारे संतापों के दल का नाश कर देती है। पाप एक पाप नहीं, संताप समूह का समूह, दल का दल नाश कर देती है। और इनकी श्रवण करने से भक्तों को आनंद होता है। भरत का गुण कम समूह को गान करने से, श्रवण करने से हृदय में आनंद आता है भक्तों के, और भव के पार करने वाला है भरत का चरित्र, और भंजन करने वाला सारे दुखों का। हा तथा प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है भरत कथा। बोलो भरत भैया की जय, राम लखन शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न सबकी जय। कितने सुंदर सुंदर गुण है, और भरत के तो तुलसीदास जी ने गुणों का समूह वर्णन कर दिया है। हर कोई इतना पाठ नहीं करते। अब आप थोड़ी बहुत कथा सुनते हैं 7 दिन में, महात्मा लोग क्या बताएंगे, थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन बताइए, आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें 7 दिन में कथा पूरी करनी है। आप घर में प्रेम से इसे पढ़िएगा, आनंद ले लेके एक एक चौपाई को गा गा के समझ समझ के जब पढ़ेंगे, आहा, हृदय में साक्षात जैसे चारों भाई अंदर विचरण कर रहे हैं, मन रूपी जंगल में ऐसा लगता है चारों भाई विचरण कर रहे हैं। और अंत में छंद आता है, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरण को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हटि राम सन्मुख करत को। इस प्रकार तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से, सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरत जी का अगर परिपूर्ण अमृत से परिपूर्ण यदि भरत जी का जन्म ना होता, तो मुनियों के मन को भी अगम नियम यम नियम शम दम कठिन व्रतों का आचरण जैसा कौन करता। मुनि जो करते हैं उन्हीं से सीखें कह रहे हैं। तो मुनियों के समान मुनियों के मन में को भी अगम जो है यम नियम दम कठिन व्रतों का आचरण कौन करता, यदि भरत जी जैसे ना होते राम जी के भाई। और दुख संताप दरिद्रता दंभ अभिमान घमंड आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। ये सब जो हमारे विकार है ना अंदर के, भरत चरित्र सुनने से और श्रवण करने से इन सब का हरण हो जाता है। उनका सुयश अगर पढ़े सुने रोज, कितना सुंदर महात्म बताया तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के भरत चरित्र सुनने का। केवल चित्रकूट धाम की जय। तथा अंत में तुलसीदास जी कह रहे हैं, कली काल में, इस कलयुग केवल नाम हरा सुमर सुमर न उतर ही पा रहे तो है ही, लेकिन कली काल में तुलसीदास जैसे दुष्टों का हठ पूर्वक जबरदस्ती राम जी का सम्मुख कौन भक्ति देता। हा क्या सुंदर बात करी तुलसीदास जी ने कि कली काल में मुझ जैसे दुष्टों को, शठों को
हम देखो तुलसीदास जी ऐसे कह रहे हैं, कितनी विनम्रता है। अगर ये भरत चरित्र ना होता, भरत के गुण ना होते, तो राम जी के सम्मुख मुझे कौन करता, यानी राम जी से मुझे कौन मिलाता। इसका मतलब उन्होंने भरत की पूजा करी है, भरत का आश्रय लिया है, तो श्री राम जी के दर्शन हुए उनके हृदय में। तो भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनही, असीय राम पद प्रेम अवश्य होत भव रस बिरत। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भी इस भरत के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, देखो सुनने का कितना पहले, सबसे पहले सुनने का होता है, कहने का तो पढ़ने का तो बाद में है। जो भी भरत का चरित्र नियम पूर्वक आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषयों रस से उनका वैराग्य हो जाएगा। बोले श्री भरत भैया की जय, भरत चरित्र की जय। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलुष कलुष कलि कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। अब जब भी हम आगे की कथा करेंगे, अब हम अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। बोलो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आओ प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करो दिन राति, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चलिए आगे से फिर मिलते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो राजा रामचंद्र की जय।